हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जे क्यूरी के माउस रिलेटेड फंक्शंस के बारे में। देखिए, माउस रिलेटेड फंक्शन मतलब जब माउस एंटर करता है, माउस बटन क्लिक होता है, माउस का जो बटन है क्लिक होने के बाद जब ऊपर आता है, उसके जो इवेंट हैं वो सब अलग अलग हैं। और इस वीडियो में हम माउस के सभी इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले माउस डाउन है। माउस डाउन का मतलब होता है जब हम किसी एलिमेंट के ऊपर जाकर क्लिक करते हैं। मतलब क्लिक करने का मतलब क्या होता है, बटन जब प्रेस करते हैं तो नीचे की तरफ जब बटन प्रेस होता है उसको माउस डाउन बोलते हैं। प्रेस होने के बाद जब ऊपर आता है उसको बोलते हैं माउस अप। जब क्लिक होगा मतलब जब बटन दबा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे माउस डाउन, और जब दबने के बाद ऊपर आएगा तब बोलेंगे माउस अप। ठीक है, उसके बाद माउस ओवर। माउस ओवर का मतलब क्या है, जब जो हमारा कर्सर होता है, सॉरी कर्सर पॉइंटर होता है, जो हमारा एरो होता है, जब किसी एलिमेंट के ऊपर जाता है तो उसको बोलते हैं माउस ओवर। और जब माउस मूव का मतलब क्या होता है, जब किसी एलिमेंट के ऊपर हमारा जो माउस है इस तरह से मूवमेंट कर रहा हो, ऐसे। ठीक है, उसको बोलते हैं माउस मूव। इसी तरह आगे हमारे और भी इसके फंक्शंस हैं, जैसे माउस एंटर। माउस एंटर का मतलब भी सेम ऐसे ही है जैसे माउस ओवर का है। जैसे ही ओवर का मतलब क्या होता है, जब हमारा एरो किसी एलिमेंट के ऊपर जाता है, सेम यही कंडीशन है माउस एंटर। मतलब किसी एलिमेंट के ऊपर हमारा जो एरो है वो एंटर करता है, एंट्री करता है, उसको बोलते हैं माउस एंटर। और ये है माउस लीव। माउस लीव का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे ही किसी एलिमेंट को हमारा माउस छोड़ता है। और देखिए ऐसे ही हमारा होता है माउस आउट। माउस आउट और माउस लीव सेम एक ही जैसे हैं, जैसे हम किसी एलिमेंट को हमारा माउस छोड़ेगा तब। और माउस आउट का मतलब भी वही है, जब किसी एलिमेंट को हम छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी फंक्शंस बहुत ही अच्छे हैं, इन सभी को एक एक करके हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए इससे अगले लेक्चर में हम एक फंक्शन होता है माउस का होवर, इसको हम अलग से समझेंगे, ओवर। ठीक है, चलिए अभी एक एक करके माउस डाउन, माउस अप, माउस ओवर, माउस मूव, इन सबको समझ लेते हैं। सबसे पहले माउस डाउन अप। ठीक है, इन दोनों को समझते हैं। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, मेरे पास यहाँ पे ये इनपुट फील्ड है, और एक काम करते हैं यहाँ से इनको हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इनको हटा लेते हैं, इस इनपुट फील्ड को भी हटाते हैं यहाँ से। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर एक हम पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही माउस इस पैराग्राफ के ऊपर जाए तो इसकी जो बैकग्राउंड कलर है पैराग्राफ की वो चेंज हो जाए, और जैसे ही इसके ऊपर से हटे तो उसकी बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। लेकिन उससे पहले हम अभी पहले दो एलिमेंट सीखेंगे, दो फंक्शन सीखेंगे माउस के, माउस डाउन और माउस अप। दोनों चीज़ें मैं आपको पहले समझा दूँ ठीक से। ठीक है, चलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस पैराग्राफ के ऊपर ले जाकर मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूं, मतलब जब बटन दबा रहे तो इसका कलर कुछ और होना चाहिए, और जब माउस का बटन दबने के बाद छूटे, ऊपर की तरफ बटन आए, तब इसका कलर कुछ और होना चाहिए। तो उसके लिए मैं देखिए क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आईडी दी हुई है, मैं यहाँ पे आईडी नहीं बल्कि पैराग्राफ को डायरेक्ट ही टारगेट करता हूँ। ठीक है, और फंक्शन इनकी जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा माउस डाउन। ठीक है, माउस डाउन। जब माउस डाउन होगा तो क्या फंक्शन चलेगा, मैं कहता हूँ कि जो ये एलिमेंट है जिसको मैंने टारगेट किया है पैराग्राफ, इसी पर मुझे एक्शन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे लिखूँगा दिस और डॉट CSS। इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, एक तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा, क्या बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड मुझे चाहिए येलो। ओके, ये देखिए ये हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जब माउस डाउन होगा, देखिए रिफ्रेश करता हूँ पेज को एक बार में, पेज को रिफ्रेश किया, पैराग्राफ आ गया। अब मैं देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ के ऊपर बटन को प्रेस करके रखूँगा, तो जैसे ही बटन को प्रेस करके रख रहा हूँ तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो है। लेकिन मैंने माउस का बटन छोड़ दिया है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड कलर येलो ही रही। क्यों? क्योंकि एक बार जो हमारा एक्शन परफॉर्म हो चुका है माउस को डाउन जाने पर, माउस का बटन नीचे दबने पर, तो वो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पे वो काम कर रहा है, करता रहेगा। लेकिन इसका कलर चेंज मुझे करना है कि जैसे ही माउस का जो बटन है वो दबने के बाद जैसे ही ऊपर की तरफ छूटे तो इसका बैकग्राउंड कलर कोई और कलर का हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए ध्यान से।
फिर से देखिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन दूसरा और लगाऊंगा, यहाँ पे डॉलर लिखूंगा और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे पी को टारगेट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा माउस अप। ठीक है, माउस अप। और माउस अप के बाद मुझे क्या करना है, एक फंक्शन चलना चाहिए। तो फंक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन। क्या फंक्शन चलाना है वो यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे फंक्शन चलाना है कि इस पैराग्राफ का, इसी का जिसको मैंने यहाँ पे अभी टारगेट किया है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे डॉट CSS और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, एक गलत हो गया, बैकग्राउंड। और क्या कलर चाहिए, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अब की बार जो कलर है वो सियान हो जाए। तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर बटन प्रेस करके रखूँगा तो येलो होगा, बटन छोड़ दूंगा तो कैसा होगा, सियान होगा। क्लिक किया, क्लिक करके मैंने अभी रखा हुआ है तो अभी जो बैकग्राउंड है वो क्या है, येलो है। छोड़ दूंगा तो क्या हो गया, सियान हो गया। फिर से क्लिक करूँगा तो येलो, छोड़ दूंगा सियान। देखिए ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माउस डाउन और माउस अप, दोनों फंक्शन क्लियर हो गए, माउस डाउन और माउस अप। अब दूसरा है माउस ओवर। जब माउस इसके ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। फिर से एक फंक्शन बनाएंगे, मैं यहाँ पे अब फिर से इसको टारगेट करूँगा। मैंने पी को टारगेट किया और अब की बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ माउस ओवर। ओके, माउस ओवर। और जब माउस इसकी जब एरो इसके ऊपर जाएगा तो एक फंक्शन चलेगा। फंक्शन का नाम जो भी है वो यहाँ पे देना चाहे वो दे दीजिएगा। फंक्शन का नाम तो कुछ नहीं होता है इसमें। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसी पैराग्राफ को, ठीक है, इसी पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे दिस का यूज़ कर लूँगा। और डॉट CSS मुझे कलर चेंज करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड हो वो यहाँ पे हो जाए रेड। ओके, ये हो गया। देखिए सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए अभी जैसे ही माउस इसके ऊपर जाएगा तो बैकग्राउंड कैसी होगी, रेड होगी। क्लिक होगा, बटन नीचे की तरफ रहेगा माउस का तो इसकी बैकग्राउंड येलो होगी। जब माउस का बटन ऊपर की तरफ आ जाएगा तो सियान होगी। इसके ऊपर गया, इसके ऊपर जैसे ही गया तो बैकग्राउंड कलर कैसी हो गई, रेड हो गई। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो बैकग्राउंड कैसी हो गई, येलो हो गई। छोड़ दिया तो सियान हो गई। फिर से हटाएंगे। देखिए माउस अब हटाने के बाद देखिए ध्यान समझिएगा, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, समझिए मेरी बात को। रिफ्रेश किया, इसके ऊपर जैसे ही माउस आएगा तो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। क्लिक किया तो येलो हो गया। छोड़ दिया तो सियान हो गया। लेकिन जैसे ही छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद इसकी बैकग्राउंड ज्यों की त्यों रह जाती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब माउस यहाँ से हटे इस पैराग्राफ से तो इसका कलर फिर कुछ और होना चाहिए। तो देखिए समझिएगा, मैंने माउस डाउन, माउस अप, माउस ओवर, ठीक है, ये समझा दिया। अब एक काम और कर लेते हैं, माउस मूव और देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे फिर से एक फंक्शन लगाता हूँ। मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ फिर से पैराग्राफ को और यहाँ पे एक माउस मूव है ना, माउस मूव का एक फंक्शन है, उसको चलाएंगे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन। और ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे टारगेट करते हैं इसी को दिस कीवर्ड से और डॉट। और अब की बार मैं CSS यूज़ करते हैं। ठीक है, CSS और यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड और कैसी बैकग्राउंड चाहिए, मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड चाहिए ग्रीन। ये बैकग्राउंड ग्रीन कब होगी, जब उसके ऊपर मूवमेंट होगा। देखते हैं एक बार, क्योंकि ये सेम सी चीज़ें हैं। रिफ्रेश करते हैं, इसके ऊपर माउस गया तो माउस जैसे ही गया तो ये है ग्रीन कलर। अब देखिए जब माउस इसके ऊपर गया तो ग्रीन हो गया, जबकि हमने इससे पहले जो माउस ओवर का फंक्शन लगाया था वो क्या था, बैकग्राउंड रेड होनी थी। लेकिन जैसे ही माउस इसके ऊपर गया पहले रेड हो रही थी, लेकिन अब क्या हो रही है, ग्रीन। क्योंकि माउस ओवर और माउस मूव दोनों एक ही जैसे हैं लगभग। क्योंकि माउस जब इसके ऊपर जाएगा तो इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड होगा। लेकिन जब भी माउस जाता है तो कुछ ना कुछ मूवमेंट करता है। मूवमेंट करने के कारण क्या होता है, ये वाला फंक्शन चल जाता है। इसलिए हमें रेड वाला जो फंक्शन है ये वाला, ये चलता हुआ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए अब एक काम और कर लेते हैं, ध्यान से एक बार फिर समझिएगा। हम इसके ऊपर ग्रीन तो आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब इसके ऊपर क्लिक होगा तो ये येलो हो रहा है। जब माउस छूट जाएगा तो सियान हो जाएगा।
ठीक है, और इसके ऊपर से जैसे ही माउस हट रहा है तो क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट पर ग्रीन हो रहा है। अब देखिए और जो फंक्शन है उनको भी देख लीजिए। माउस मूव हो गया, अब आगे देखिए माउस एंटर, जब माउस इसके ऊपर जाएगा, माउस एंटर और माउस ओवर लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। जब माउस एंटर करेगा तो जस्ट यही वाला काम करेगा जैसे माउस ओवर करता है। माउस लीव, अब देखिए ये वाला देख लीजिए, माउस लीव और माउस आउट दोनों एक फंक्शन है। देखिए एक बार आपको समझा दूँ जरा मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, इसके ऊपर गया तो माउस एक रेड था कि जब माउस इसके ऊपर जाएगा तो रेड होना चाहिए, रेड वाला फंक्शन यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है क्योंकि जैसे ही माउस इसके ऊपर जाता है तो कोई ना कोई मूवमेंट होता है, मूवमेंट होने के कारण मूव वाला फंक्शन चल रहा है जिसमें कलर ग्रीन है। लेकिन क्लिक करता हूँ तो ये येलो हो जाता है, छोड़ देता हूँ तो सियान हो जाता है। लेकिन जब माउस इसके ऊपर मूवमेंट करता है, पीछे की तरफ इसको हटा रहा हूँ तो ग्रीन आ जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब माउस इसके ऊपर से हटे तो इसका कलर कुछ और होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो माउस ओवर और माउस मूव इसको हटा लेता हूँ, एक ही रहने देते हैं। अब माउस आउट जब इसके ऊपर से होगा तो क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टारगेट करता हूँ पैराग्राफ को और यहाँ पे डॉट, मैं माउस आउट का यूज़ करूँगा, ठीक है, माउस आउट, ठीक है, या माउस लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि एक फंक्शन चले, फंक्शन, और फंक्शन क्या होगा वो देख लीजिए, मैं चाहता हूँ ये और ये, और मैं चाहता हूँ कि जो ये पैराग्राफ था इसको दिस कीवर्ड से टारगेट कर लूँ और उसके बाद मैं CSS लिखूँ और इसकी बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड हो वो बैकग्राउंड अब की बार मान लीजिए मैं चाहता हूँ मरून हो जाए, शायद ऐसे होता है, यही स्पेलिंग है शायद, ठीक है। हम देखते हैं एक बार, फिर भी रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए माउस इसके ऊपर जाएगा तो रेड हो गया, क्लिक किया तो येलो, और क्लिक छोड़ दिया तो सियान, और माउस इसके ऊपर से हटा तो क्या हो गया, मैरून हो गया। ऊपर जाता है तो येलो, हटता है तो सियान, क्लिक होता है ये, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। देखिए माउस आउट और माउस लीव दोनों एक ही काम करेंगे। देखिए अभी आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पे माउस आउट लिखा है, मैं यहाँ पे माउस लीव कर दूँ तब भी एक ही काम होगा, ठीक है। सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए माउस इसके ऊपर गया, रेड हो गया, क्लिक किया ये, छोड़ दिया ये, और माउस जैसे ही हटेगा तो जैसे माउस आउट काम कर रहा था सेम वही काम माउस लीव कर रहा है, ठीक है। तो ये थे सभी माउस के इवेंट्स, जो भी माउस के इवेंट, जो भी माउस के फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी एक फंक्शन बाकी है होवर का, मैं इसको आपको अभी बताऊंगा क्योंकि ये इन सबको मिलाकर बनता है, तो ये आगे आने वाले लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।